दोस्तों और आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का जो 12 फिजिक्स का है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल चॉइस, उस सबको हम लोग यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें पूछा हुआ है वैद्युत विभव का मात्रक होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है भाई? आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है इसमें जूल पर कूलम्ब, जूल कूलम्ब, कूलम्ब जूल पर जूल या न्यूटन पर कूलम्ब। तो इसमें हम लोग जानते हैं जो वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल पर क्या होता है भाई? जूल पर कूलम्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई, निम्न में से कौन विद्युत विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो इसमें हम लोग प्रत्येक ऑप्शन को देखते चलेंगे। जैसे विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, जूल पर कूलम्ब होता है, न्यूटन पर कूलम्ब नहीं होता है, न्यूटन पर कूलम्ब नहीं होता है, और न्यूटन मीटर पर कूलम्ब होता है। तो इसमें तीन ऑप्शन ए बी और डी होगा, लेकिन न्यूटन पर कूलम्ब नहीं होता है। ये न्यूटन पर कूलम्ब होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक या विद्युत विभव का मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक इकाई है? मात्रक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक इकाई है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग देखें तो इसमें हम लोग जानते हैं ऊर्जा का। किसका है भाई? ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो कितना, जैसे वो यहाँ अगर हम लोग ई भी कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हम लोग कैलकुलेट करें तो वहाँ कितना रखेंगे भाई? वहाँ ई का मान रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -19 रखेंगे। कितना रखेंगे? -19 रखेंगे। तो और उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या प्राप्त होता है भाई? मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। 1 वोल्ट विभवांतर को त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे छठा, जिसमें पूछा है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो इसमें क्या 5 से क्या कर देंगे भाई? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितना से? 5 से। तो कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो छठा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भाई 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों में 50 वोल्ट का विभवांतर है। तो 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य का मान क्या होगा? यहाँ निकालना है वर्क, जो पोटेंशियल पूछा गया है। क्या पूछा गया है भाई? पोटेंशियल पूछा गया है। तो वो कितने हो जाए भाई? यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग किसका मान निकल जाएगा भाई? कार्य का मान निकल जाएगा। तो कार्य कितना हो जाएगा? इसमें कार्य हो जाएगा 100 जूल। कितना होगा भाई? 100 जूल होगा। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो 8 नंबर अब क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। यह हो जाएगा किसका भाई? विद्युत क्षेत्र का। किसका? विद्युत क्षेत्र का भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम्ब भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? अभी देखो, अभी बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र, और उसी का दूसरा रूप यहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन इसमें भी सिर्फ पूछा है कि कौन होता है, और यहाँ इसमें पूछा है कि कौन नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, दूसरा वोल्ट पर मीटर होता है, तीसरा जैसे हम लोग सी देखें, इसमें ये नहीं होता है। ये किसका होता है भाई? विद्युत विभव का। और जूल पर कूलम पर क्या है भाई? जूल पर कूलम पर मीटर दिया है, ये भी किसका मात्रक होता है? ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही और डी भी सही है, जबकि ऑप्शन नंबर सी क्या है? इनकरेक्ट है। जो विद्युत विभव का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भाई, 10 नंबर, जिसमें E इक्वल टू जीरो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के स्थान पर परिवर्तन होगा। तो जब जब वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? शून्य हो, उस कंडीशन में विद्युत विभव का विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के स्थान में परिवर्तन होगा। तो उसमें हम लोग जानते हैं, जब विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाए, उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए भाई? जीरो हो जाए। उस कंडीशन में जो V है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई? कांस्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं E इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। तो अगर डी वी बाई डी आर ई जीरो हो जाए तो टोटल क्या हो जाएगा भाई? डी वी इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट मतलब जीरो। तो इसका मान नियत हो जाता है। कब? जब विद्युत क्षेत्र की मान जीरो होती है। तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नियत अर्थात आर पर निर्भर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11th, जो यहाँ इसमें दिया गया है, 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 इंटू 10⁻19 कूलम है। 2 कूलम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक लाने में आवश्यक कार्य का मान होगा। आवश्यक कार्य के मान पूछा गया है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि आवश्यक कार्य कितना हो जाएगा। जैसे 2 है, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? इसमें 8 जूल। कितना जूल भाई? 8 जूल मान आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। यहाँ इसका डिस्कशन भी दिया है पूरा फॉर्मूला के साथ, जो कितना कैसे निकालेंगे तो किस किस तरह का मान इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें वहाँ पूरा मान यहाँ निकाल दिया है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या होगा भाई? एक परवलयकार होता है। क्या होता है भाई? एक परवलयकार होता है। तो इस तरह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र उस तरह गमन करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो इस स्थान में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। इस स्थान में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है क्षैतिज। पहला ऑप्शन क्या दिया भाई? क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर सीधे रेखा में, ऊर्ध्वाधर तल में एक वृत्त पर, क्षैतिज तल में एक वलय पर, ऊर्ध्वाधर तल में एक परवलय पर। तो इस तरह हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऊर्ध्वाधर तल में एक परवलयकार होगा। क्या होगा भाई? ऊर्ध्वाधर तल में एक परवलयकार होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करता है? व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता है। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इसमें बी ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
यहाँ सब उसका संकेत दिया गया है किस तरह फ्लो नहीं करता है। दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों में जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इस निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा अगर पूछा जाए तो इस तरह से हम लोग देखा जाए तो कितना प्रत्येक पर कितना 1 माइक्रोकूलम आवेश है, 1 मीटर दूरी पर रखा गया है, तो एक कितना हो जाएगा भाई। हम लोग जानते हैं के का मान कितना होता है, के का मान 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ तो माइक्रो 6 है, यहाँ मीटर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग हम लोग को मान प्राप्त होगा 9 × 10⁻³ जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 वोल्ट बराबर, देखो इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इस तरह से जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो देखते जाओ। ऑप्शन नंबर इसमें हम लोग देखेंगे 1 जूल होगा, 1 जूल पर कूलम होगा, 1 कूलम जूल होगा, 1 जूल कूलम होगा। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है भाई, वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 16 का बी करेक्ट होगा। क्या होगा भाई, बी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध पूछा। तो ई भी यही क्वेश्चन है, इसको अगर नोट डाउन करना चाहे तो कर सकता है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। अगर हम लोग इस तरह का देखें तो ई इक्वल टू कितना होता है, माइनस dV/dr। तो यहाँ E इक्वल टू -dV/dr, यहाँ E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, dV क्या है भाई, विभव है, विद्युत विभव, और R क्या है, बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी इसमें दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम देख लेंगे किसमें होता है भाई, इसमें ऑप्शन नंबर बी देखो, जो E इक्वल टू -dV/dr दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी करेक्ट होगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर एक दूसरे के पास लाए तो वैद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें हम लोग जानते हैं एक दूसरे के पास लाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की मान क्या होती है भाई, और बढ़ जाती है। क्या होती है भाई, और बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 18 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। समविभव मतलब वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक भाग पर आवेश क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। समान रूप से क्या होते हैं भाई, वितरित होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे भाई, इसमें पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन, पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं होता है, समविभव पृष्ठ सदैव गोलाकार होता है। तो इस तरह से हम लोग जो ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या होगा, सत्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो पृष्ठ पर अगर रखा जाए तो संभव हमेशा गोलाकार होगा, कोई भी सतह हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेंगल भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। तो इसमें समविभव पृष्ठ पर सदैव गोलाकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाले बल समानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके, जैसे आर दूरी पर दो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उसके बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं किसके समानुपाती होता है, 1 बाई कितना, 1/4 के समानुपाती होता है। तो अगर इसको हम लोग पावर में बदले तो कितना हो जाएगा, -1/-r⁴ होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट। 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई 21 नंबर, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होती है। सेम क्वेश्चन वहां भी पूछा गया है, यहाँ भी क्या होगा भाई, इसके देखो निकाय द्विध्रुव से बने निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा समानुपाती होती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, 1/r³ यानी आर पावर -3 के समानुपाती होती है। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे U इक्वल टू कितना होता है, -1/4πε0 2p1 2p2 और r³ होता है। तो r और u के बीच, किसके u और r के बीच संबंध हम लोग निकालें तो क्या होगा भाई, r³ के समानुपाती होगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो 22 नंबर बोर्ड में पूछा हुआ, 16 में भी और 20 में भी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, बार बार क्वेश्चन ही पूछा गया है, बार बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन आप कर सकते हैं, जो हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है। 16 में भी पूछा गया है, 20 में पूछा गया, हो सकता है इस साल अवश्य इसके बारे में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस यंत्र में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसको हम देखो भाई, उसको हम लोग आवेश तो हम लोग जानते हैं कूलम में मापा जाता है। आवेश किसमें, कूलम में, विभवांतर वोल्ट में, धारा एम्पियर में। लेकिन ऊर्जा को किस में मापा जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी, ऊर्जा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो 23 नंबर भी क्वेश्चन ओपी बोर्ड 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः +q तथा +4q है। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो उनके चालों का अनुपात हम देखेंगे 23। तो इसमें 20 उनका चालों का अनुपात क्या होगा, उनके दर मतलब आवेश के समानुपाती, किसके समानुपाती, आवेश की। तो जितना आवेश होगा उसके सापेक्ष इनका मान बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1:2 रेशियो हो, क्या होगा 1:2 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखें। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। 24 का क्या हो जाएगा भाई, सॉरी शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम के दो धन बिंदु आवेश वायु में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा गया है। तो इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट लाने में किया गया कार्य पूछा गया है। तो 4 सेंटीमीटर निकट लाने में किया गया कार्य, बीच की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नजदीक लाया जाए तो इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा भाई, इनके द्वारा। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, दोनों आवेश को मल्टीप्लाई करेंगे और आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर लाना है। तो 10 में से 4 घटाकर इसको क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो हम लोग को 25 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर होगा, आ जाएगा 5.8 जूल। कितना आ जाएगा भाई, 5.8 जूल। तो यहाँ देखो फॉर्मूला लिखा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा। तो यहाँ देखा जाएगा 26 का, तो इसकी किसके समानुपाती अभी आया है, अभी बताया है कि बोर्ड में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन भी देखो तो यहाँ पूछा गया है। तो इसमें से क्या होगा भाई, इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1/r³ के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई 27 नंबर। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, लगने वाला बल निर्भर करता है। तो लगने वाला बल किस पर निर्भर करेगा, 1/r², किसके बराबर, 1/r² के समानुपाती होता है। जैसे हम लोग जानते हैं F इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो F किसके समानुपाती होगा भाई, 1/r² के, 1 बाई कितना
आर स्क्वायर के समानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2000 में पूछा गया है। पिको फैराडे मात्रक है, आप लोग नोट्स में लिखवा चुके हैं, पिको फैराडे मात्रक होता है। तो पिको फैराडे किसका मात्रक होगा भाई, वैद्युत धारिता का। किसका होता है, वैद्युत धारिता जो होता है, जो हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, उसकी मात्रा क्या होता है, पिको फैराडे होता है। आवेश का वैद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। वैद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होता है, क्या होता है भाई, न्यूटन पर कूलम होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो इस तरह के हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। देखो तो ऊपर वाला क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। यहाँ धारिता का मात्रक क्या होता है भाई, धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक कूलम नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। एम्पियर धारा का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है। तो कूलम पर वोल्ट किसका होगा भाई, कूलम पर वोल्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है भाई, सी इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी, या क्यू इक्वल टू होता है सी भी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी। तो इस तरह से हम लोग उसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो क्यू का कूलम होगा और वोल्ट का भी होगा। तो कूलम पर वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई, डी, कूलम पर वोल्ट होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैद्युत धारिता का मात्रक है। वैद्युत धारिता, फिर वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। वैद्युत धारिता का मात्रक है वोल्ट कूलम, गलत है। कूलम पर वोल्ट सही है। वोल्ट कूलम गलत है। कूलम इंटू वोल्ट कूलम ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी करेक्ट होगा। 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, कूलम पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारिता का बीमा। देखो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी बीमा पूछी जाती है, उनकी बीमा पूछी जाती है। तो इसमें धारिता का बीमा हम लोग देखेंगे। किसका बीमा, धारिता का बीमा। तो धारिता का अगर बीमा निकाला जाए तो कूलम पर क्या भाई, कूलम पर वोल्ट, इसका मात्रक क्या है, कूलम पर वोल्ट दिया है। तो इसका मात्रक, इसकी धारिता होती है 31 की एम पे पावर कितना भाई, एम पावर -1, ऑप्शन नंबर एल पर एम पर पावर -1, एल पर पावर -2 और टी पर 4 और ए पर पावर 2 होता है। तो ई ऑप्शन नंबर बी होता धारिता की बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखेंगे, त्रिज्या के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है। त्रिज्या के किसी पृथक पृथक गोले के चालक की त्रिज्या होती है। तो हम लोग जानते हैं जब एक चालक होता है, गोला चालक होता है, उसके अंदर जब हम निकालते हैं तो उसका होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए फराडे। क्या होता है भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए फराडे त्रिज्या के अनुसार होती है। तो 32 का होता है बी ऑप्शन, क्या होगा भाई, बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए फराडे। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर त्रिज्या कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, तो एक गोले की धारिता इतना होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी देखे थे, यहाँ भी देखेंगे। किसके सापेक्ष, आवेश के सापेक्ष। किसके सापेक्ष भाई, आवेश के सापेक्ष। जहां हम लोग कूलम का नियम पढ़े थे वहां भी इसका मात्रक देखे थे, यहाँ भी हम लोग देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, फैराडे पर मीटर। क्या होगा भाई, फैराडे पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा। अगर हम लोग जानते हैं, अगर धारिता प्रतिरोध के विपरीत होती है, प्रतिरोध के विपरीत होती है, 3 को अगर जोड़ा जाए तो सी प्लस क्या होगा, सी प्लस सी। इसको प्रत्येक का एलसीएम हम लोग जानते हैं सी लेंगे, तो यहाँ सी प्लस सी जोड़ेंगे तो 3c बटा सी, सी से सी कट गया तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आएगा। इसको हम पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई कितना 3। तो ऑप्शन नंबर देखो तो 1/3 कहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर
इसमें देखो ऑप्शन नंबर 34 का क्या हो जाएगा भाई, 34 का कितना हो जाएगा, गुना किया गया तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है, 2017 जीएस में 2017 में भी पूछा गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 34 क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। 35 क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक नियतांक के हो तो उसका होता है, तो उसका मान क्या होगा, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का, वैद्युत इंसुलेटिंग माध्यम का क्या होगा, शून्य होता है। 35 का क्या होगा भाई, शून्य होता है। कि के का मान पूछा है, किसका मान पूछा है भाई, के का मान क्या होगा, तो के का मान हम लोग जानते हैं, वैद्युत उसका मान हम लोग लिखे हैं, तो क्या होगा भाई, 6 होता है। वैद्युत रोधी माध्यम इंसुलेटर का कितना होता है, 6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन हम देखें, यदि किसी समांतर परिदृश्य संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु को के अपेक्षिक विद्युशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो 36 का क्या होगा भाई, के गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, के गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम लोग जानते हैं जब दो प्लेट के बीच में कोई भी मीडियम हम लोग पुट करते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है भाई, बढ़ती है, उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, तो के गुना क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देखो भाई इस तरह का डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सर्किट डायग्राम दिया रहेगा और इसे समतुल्य धारिता, तुल्य धारिता पूछा हुआ है। तो देखो भाई अगर इस तरह का हम लोग देखें तो इस किस में है भाई, ऊपर वाला पार्ट, या ऊपर वाला पार्ट किस में है भाई, ऊपर वाला पार्ट श्रेणी में है, सीरीज में है, और नीचे वाला दिया है पैरेलल में। तो ऊपर वाला 1 1 1 और को जोड़ेंगे, 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, अब 1 1 को जोड़ेंगे तो देखो इसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा भाई, डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें 1 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा, तो अगर हम लोग लिखते हैं 1 1 1, तो इसके एलसीएम लेंगे भी तो क्या होगा भाई, 1 1 1 और 1 ही होगा, तो ऊपर जोड़ा जाए तो 1 1 3, तो कितना आएगा 3, और इसको इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो इसका कितना हो जाएगा भाई, जोड़ने पर इसका आना चाहिए 37 का कितना, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी 4/3 माइक्रो फराडे, 4/3 माइक्रो फराडे, यहाँ आकर किसमें जो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी सर्किट डायग्राम है, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकाले, तो इसको हम लोग जानते हैं किसमें भाई, समांतर में है, पैरेलल में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे, 2 माइक्रोफराडे और माइक्रोफराडे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफराडे, कितना हो जाएगा 3 माइक्रो। अब यहाँ, हाँ यहाँ देखो ये किस में भी श्रेणी में है, पैरेलल वाला देखा गया, तो हाँ ई पैरेलल था डायरेक्ट जुट गया, ये अब आ गया श्रेणी में 3 माइक्रोफराडे और 3 माइक्रोफराडे, तो इसको लिखेंगे 3 माइक्रोफराडे प्लस 1/3 माइक्रोफराडे, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ऊपर जाएगा 3, ऊपर 1 ही होगा, ऊपर कितना 1, यहाँ भी क्या होगा 1, तो 1 1 जुटेगा तो 2 बाई कितना 3, तो इसको हम पलट दें तो कितना हो जाएगा भाई 3/2, 3/2, तो 38 क्वेश्चन है, क्या है भाई 38, तो उसका कितना हो जाएगा भाई 3/2 माइक्रो फराडे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इस तरह क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार। 39 क्वेश्चन में देखो चित्र में दिया है ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है, ए तथा बीच की, तो देखो 2 माइक्रोफराडे और 2 माइक्रोफराडे, इसको देखा जाए तो किस में है भाई, श्रेणी में है, लेकिन इसको देखा जाए इसके सापेक्ष में तो किस में है, पैरेलल में है। तो पहले इसको दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसको क्या करेंगे, फिर श्रेणी वाला जो पार्ट होता है उसको हम ऐड करते हैं। तो 2 माइक्रोफराडे और 2 माइक्रोफराडे को ऐड करते हैं तो इसका मान आएगा कितना भाई, इसका मान आ जाएगा 2, एलसीएम लेते हैं 2, तो ऊपर भी 2, 2 2 से कट जाएगा तो बचेगा 1, आएगा 1, और इसमें 3 माइक्रोफराडे में जोड़ देंगे, किस में जोड़ देंगे भाई 3 माइक्रोफराडे में जोड़ेंगे तो आ जाएगा समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
4 माइक्रोफराड है। कौन सा? 4 माइक्रोफराड है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। ऑप्शन नंबर 39 का क्या होगा भाई? ए होगा, जो 4 माइक्रोफराड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 4 माइक्रोफराड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 40 क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें भी वही पूछा है, समतुल्य धारिता 5 माइक्रोफराड है तो संधारित्र की सी धारिता होगी। यहाँ सी धारिता पूछा गया। क्या पूछा गया भाई? सी धारिता। अब हम लोग देखेंगे इसको और इसको जोड़ेंगे और इसको इधर जोड़ेंगे, तो ए और बी के बीच पूछा गया, तो इसको इस तरह सीधा बना देंगे। तो सीधा बनाने का मकसद हुआ इस तरह का डायग्राम। सीधा बना तो ऊपर कितने हो जाएंगे भाई? ऊपर कितने हो जाएंगे? 2। एक तो कितना माइक्रोफराड है? सी। और दूसरा कितना भाई? 3 माइक्रोफराड है, और इसको जोड़ देंगे। और नीचे एक है 2 माइक्रोफराड है। कितना है? 2 माइक्रोफराड है। तो इसका सर्किट डायग्राम ये हो, ये बी हुआ और ये क्या हुआ? ए। तो इस दोनों के बीच का क्या निकलना है? समतुल्य धारिता निकलना है। तो श्रेणी में जो है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा 1/c। इस तरह मान निकालेंगे 2 माइक्रोफराड का, उसमें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में इसका मान आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 40 नंबर का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। 40 का ऑप्शन नंबर कितना आएगा? 6 माइक्रोफराड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 41 नंबर। समान धारिता सी वाले 3 संधारित्रों को पहले समानांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में समतुल्य धारिता का अनुपात पूछा है। समान धारिता है, समान कितने हैं? 3। समान कितने हैं? 3। तो इसको अगर हम लोग श्रेणी में जोड़ें तो कितना आ जाएगा भाई? 3/c होगा। श्रेणी में जोड़ा जाए 3/c, और समानांतर में जोड़ा जाए तो इसका हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। तो इस तरह से हम लोग देखें तो इसको किस में पूछा है? दोनों समानांतर तथा श्रेणी बाद में श्रेणी में जोड़ा जाए तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? तुल्य धारिता का अनुपात। तो इसको अगर हम लोग 3 कितना लिखें? सी, या 3c लिखे, तो c से तो c कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 9:1। 9:1। तो ऑप्शन नंबर 41 का क्या होगा भाई? ए होगा। 41 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 60 माइक्रोफराड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁸ कूलम्ब आवेश है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ, क्या होता है? हाफ सी भी स्क्वायर। हाफ सी भी स्क्वायर। धारिता कितना है भाई? 60 माइक्रोफराड है, और उस पर आवेश कितना है भाई? इस तरह का मान हम लोग अगर रखें तो उस पर आवेश का मान पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं आवेश के मान पूछा गया है, तो उसका मान हम लोग किस तरह रखेंगे भाई? एक क्वेश्चन होता है Q = CV। Q = क्या होता है? CV। तो Q × C, तो यहाँ भी C दिया है, भी दिया है, लेकिन आवेश भी नहीं दिया, आवेश दिया। तो इस फॉर्मूला को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो C, और इसके जगह पर हम लोग सॉरी Q, और इसके जगह पर हम सिर्फ कितना रख सकते हैं? भी। Q भी। तो Q का मान कितना है भाई? 2 × 10⁻⁸ कूलम, और 60 माइक्रोफराड है। तो इसको क्या करेंगे? गुना करो। गुना करेंगे कितना से भाई? गुना कर दें तो यह हो जाएगा इस तरह का। अगर मल्टीप्लाई तो 60 गुने कितना? 3 गुने माइक्रो में होता है 10⁻⁶ और 10⁻⁻8, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14। कितना हो जाएगा भाई? -14। और इसमें हाफ से भी भाग देना है, हाफ से भी क्या करना है भाई? भाग देना है। तो कितना हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना? 6 × 18, 18, 190, 90, 6 का कितना हुआ? 18, 18 का अधिक कितना हो जाएगा भाई? 90, 90। तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो इसको हम लोग चेंज करें 42, कितना हो जाएगा? डी लगभग कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 43।
100 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा का मान क्या है। वोल्ट दिया है, धारिता दिया, वही फार्मूला यहाँ भी देखो ऊपरी वाले बोर्ड में पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा भाई, हाफ क्यू भी, हाफ क्यू भी, हाफ क्यू भी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 43 का ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 0.5 जूल, 0.5 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 44। देखो भाई इस क्वेश्चन को तो आप हमेशा के लिए लिख लेना, हमेशा किसी भी बोर्ड, बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह छोड़ा नहीं है अभी तक। हर प्रत्येक ईयर इस क्वेश्चन को पूछा जाता ही है, जाता ही है, जाता ही है। इस क्वेश्चन को कोई भूले नहीं, याद हमेशा याद ही कर ले क्वेश्चन का मान कितना होता है। तो 44 क्वेश्चन भी बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका आता है कैलकुलेट करने पर 20 माइक्रोफराड। क्या आता है भाई, 20 माइक्रोफराड। दिया है 64 बूंद प्रत्येक जिनमें की धारिता 5 माइक्रो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बूंद की धारिता क्या होगी, बूंद की धारिता होती है 20 माइक्रोफराड। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो 45 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता होती है। तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता हम लोग जानते हैं कि का मान कितना होता है भाई, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता पूछा गया है। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसका मान है भाई, एप्सिलॉन नॉट का। किसका मान है, एप्सिलॉन नॉट का मान। तो 8 × 8.5 × 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर, फराडे पर मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, किसका मात्रक। तो इसमें जानते हैं वोल्ट पर मीटर अगर हम लोग लिखें 46 का क्या होगा भाई, विद्युत क्षेत्र। किसका होता है भाई, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग देखें जितना भी क्वेश्चन आएगा सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से इंपॉर्टेंट आते जाएंगे। यदि किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। बीच की दूरी बढ़ाने पर हम लोग जानते हैं, इसका रीजन भी लिखा दिया गया है। बीच की धारिता अगर बढ़ाया जाए तो उसकी धारिता घट जाएगी, उसकी धारिता क्या हो जाएगी भाई, घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 2 गुनी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसमें देखो बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन दिया है, धारिता ए और बी के बीच पूछा गया है। इसको इस तरह से जोड़ा जाए जो अगर श्रेणी में है तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसको अब इस तरह जोड़ दिया जाए, इसको इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा लगभग भाई 48 का कितना होगा, बी ऑप्शन। 48 का कितना आएगा, बी 2.5 माइक्रोफराड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 49। इसमें भी समतुल्य धारिता पूछा, ए और बीच के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। 2016 में बोर्ड में पूछा हुआ है। इसको जोड़ेंगे तो श्रेणी में है 1/6 1/6, तो एलसीएम 6 होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 6 1/6 जोड़ो तो ये हो जाएगा 6 2 बाई कितना 6, तो अगर काट दें तो 1/3, तो ये कितने के बराबर 3, और 3 + 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा। कितना हो जाएगा भाई, 9 माइक्रोफराड है। तो ऑप्शन नंबर देखो तो 9 है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई, सी करेक्ट होगा। 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, 9 माइक्रोफराड है। 50 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, C = 2 माइक्रोफराड तथा C2 = 4 माइक्रोफराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके बीच विभव 1200 वोल्ट है, विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफराड वाले को के बीच सिरों का बीच विभवांतर होगा। तो इस तरह से उसका 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा भाई, इसमें सी होगा, 8 अलग अलग निकाला जाएगा, अलग अलग निकाला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी 8 वोल्ट होगा, 800 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 51, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्रभावित करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकताएं होगी, 5 को प्रभावित करना है। तो ये भी 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये भी 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? 2 माइक्रोफराड। कितने भाई? 2 संधारित्र की आवश्यकता है। कितनी भाई? 4। कितने? 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 52 क्वेश्चन नंबर, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता पूछा हुआ है। संधारित्र की क्या होता है भाई? धारिता पूछा हुआ है। तो इसमें संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 52 जो ऑप्शन है उसमें 2 माइक्रोफराडे। कितना भाई? 2 इंटू 10⁻⁻4 फराडे के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। 53 दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? समानांतर क्रम में जोड़ने पर दोनों संधारित्र क्या है? समान है, और समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा भाई? 2 हो गया, 2C हो जाएगा। 2 तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? 52 का 53 का ए होगा। जैसे समान जोड़ना है, समानांतर क्रम में जोड़ना है, तो समानांतर क्रम का क्या होता है भाई? डायरेक्ट जोड़ जाता है। ये प्रतिरोध के क्या होता है? विपरीत होता है। दोनों को जोड़ देना है तो C1 प्लस C2 बराबर क्या हो जाएगा? C2C। ऑप्शन नंबर ए होगा। 54 क्वेश्चन हम देखेंगे, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। तो यह 2021 में पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। सिर्फ सी होगा, क्योंकि इससे इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, इससे धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। विभव प्रवणता बराबर होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया, शुरू में भी इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विभव प्रवणता बराबर होता है। तो विभव प्रवणता हम लोग जानते हैं ई होता है। ई इक्वल टू कितना? माइनस dv बाई डी आर। तो विभव प्रवणता पूछा जाए तो ई क्या है? विभव विद्युत प्रवणता। क्या है भाई? विद्युत प्रवणता। तो जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? यह हो जाएगा डी इंटू भी। तो इसमें हम लोग 50 क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा, dv बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? एक समानांतर प्लेट, पैरेलल प्लेट के बीच धारिता पूछा गया है। तो होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या होता है? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या होता है? डी। ए क्या होता है? क्षेत्रफल, उस प्लेट का क्षेत्रफल, और डी क्या होता है? उस प्लेट के बीच की दूरी। और उस प्लेट के बीच जो मीडियम भरा जाता है उसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, जिसे विद्युशीलता रखा जाता है। इंसुलेटर जो फुल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, धारिता प्रतिघात होता है। धारिता प्रतिघात होता है। धारिता प्रतिघात हम लोग जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं अभी इस चैप्टर में। तो 57 का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, 1/ओमेगा c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 2021 में पूछा हुआ, प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? इस तरह क्वेश्चन हम आप बताएं कि समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि समान रहती है, और श्रेणी में जोड़ने पर कौन सी राशि समान नहीं रहती है। समांतर क्रम में जोड़े तो धारा बढ़ जाती है। धारा क्या होती है भाई? बढ़ जाती है। लेकिन विभव क्या होती है भाई? समान रहती है। विभव क्या रहती है भाई? समान रहती है। तो विभव यहाँ ऑप्शन नंबर 58 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ विभव क्या होगा? समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 59 विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर होता है। तो डब्लू बाई क्या होगा भाई? क्यू होता है। डब्लू बाई क्या होता है? जूल पर कूलम। तो 59 का क्या होगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? डब्लू बाई क्यू। भी बराबर क्या होता है? डब्लू बाई क्यू। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा। तो 59 का क्या होगा? बी। 21 में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है।
विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं कूलम्ब मीटर। क्या होता है? कूलम्ब मीटर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 60 का ए ऑप्शन। क्या होगा? 60 का ए। इसे P इक्वल टू कितना होता है? 2QL। तो Q का कूलम्ब और L का क्या होगा? मीटर। तो यह होगा कूलम्ब मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 61 देखते हैं। एक फराडे बराबर होता है। एक फराडे कितने के बराबर होता है? एक फराडे बराबर होगा, अगर हम लोग देखें तो C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो 1 कूलम्ब पर वोल्ट। 1 कूलम्ब पर वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा 61 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी किसका क्वेश्चन पूछा हुआ? आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा पूछी जाती है। तो स्थिति ऊर्जा कितने के बराबर होती है भाई? इसमें बी ऑप्शन किसमें होगा? 62। 62 का सी होगा। 62 का क्या होगा? स्थिति ऊर्जा पूछी है तो स्थिति ऊर्जा 1/3 CV² होता है। जबकि स्थिति जैसे गतिज ऊर्जा पूछे, स्थिति ऊर्जा, तो क्या होगा भाई? 1/2 CV² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 63 नंबर। किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर होती है तो 2021 का क्वेश्चन देखो। इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या होता है? ई अपॉन ई नॉट। ई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 63 का क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा भाई? ए होगा। तो हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू कितना भाई? एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट विद्युत अपेक्षित विद्युतशीलता बराबर इतना फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट। इसको इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। 64 एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो इसमें हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान। तो विद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R ही होता है। किसके बराबर? R² के बराबर 64। 64 का क्या होगा? यही होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो इस तरह क्वेश्चन देखो, पानी का पूछा गया था, उस तरह इंसुलेटर का पूछा गया था। तो 65 पानी का परावैद्युत, तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा। 65 का क्या होगा? 65 का होता है और 80 होता है। नोट में भी लिखाए थे जो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 66 आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो हम तो अभी क्वेश्चन देखे हैं से वहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसमें क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर 66 का क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा। गोले का मतलब गोला जिस तरह हम पृथ्वी गोले ही मानकर चलते हैं। 67 को हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ME बराबर E या M² E या M इक्वल टू √E/2 होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। तो 67 क्या है भाई? 67 किसके बराबर आता है भाई? डी होता है, √E/2 के बराबर होता है। 68 देखें गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता, अब गोलीय संधारित्र की धारिता किसके बराबर होगा? RA। तो किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर इसमें 68 का ए होगा, क्योंकि इसका जब निकाला जाता है गोलीय संधारित्र की धारिता तो C इक्वल टू कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB। तो भाई AB बटा B माइनस ए होता है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा? B माइनस ए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेजें कि उनकी भी मदद हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। वो भी अपने मार्क्स अपने इस वीडियो को देखकर अपना मार्क्स बूस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।